हरिओम। तो स्वागत है आप लोगों का आज के इस स्पेशल सेशन में। आज का सेशन हमारा है डायबिटीज के ऊपर, यानी ब्लड में जब हमारे शुगर की मात्रा बढ़ने लग जाती है तो वहीं से हमें डायबिटीज की समस्या शुरू हो जाती है। और ये डायबिटीज की समस्या इतनी खतरनाक होती है कि अगर इसको हमने शुरू में ही ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे ये बढ़ती जाएगी तो इसकी वजह से हमें हार्ट अटैक का भी खतरा हो जाता है। हमारे ऑर्गन्स धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं, हमारा शरीर शिथिल होने लग जाता है। ये इतनी खतरनाक बीमारी आगे चलकर हो सकती है। लेकिन आपने अगर शुरू में ही इसके लक्षणों को समझ लिया और इसको जान गए हैं तो आप योग द्वारा इसको पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। और आयुर्वेदा को अगर इसके साथ आप जोड़ देते हैं तो यकीन मानिए आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आपकी डायबिटीज की समस्या पूरी तरह जड़ से खत्म हो जाएगी। योग में इतनी पावर है। तो आज मैं योग द्वारा कौन से ऐसे आसन, आप कुछ आसन करेंगे जिसकी वजह से आपकी डायबिटीज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, इस पे पूरा डिटेल में बताऊंगी। कुछ आसन ऐसे हैं अगर रेगुलर आप कर लेते हैं, मैंने जितने टाइमिंग के साथ बताया है, आपकी डायबिटीज धीरे धीरे करके क्योर हो जाएगी। आपका गट हेल्थ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसके लिए जो हम सबसे पहला आसन लेते हैं वो आसन है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए इस तरीके से फिंगर्स इंटरलॉक करते हैं, देन अपने पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचते हैं पैरों से। एड़ियों के साइड देखिए, मेरा पूरा पैर खिंच रहा है। इस तरीके से सांस लेते हुए ऊपर खींचेंगे खुद को, सांस छोड़ते हुए नीचे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो इस आसन को हम कम से कम 10 बार करेंगे। कैसे? ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 1 काउंट कंप्लीट होता है, इसे आप 10 काउंट करेंगे। देन इसके बाद हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन में हमारी बॉडी बेंड होगी लेफ्ट एंड राइट। इससे क्या होगा, हमारा जितना भी मल जमा है आंतों में वो धीरे धीरे लूज होने लगेगा और बहुत अच्छे तरीके से आपका मल बाहर निकलने लगेगा। और जो आपकी डायबिटीज है, जो आपके ब्लड में शुगर है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो इस तरीके से फिंगर्स इंटरलॉक करते हुए पैरों के बीच में शोल्डर लेवल जितना गैप करेंगे। देन ऊपर की तरफ नेक एंड चेस्ट अपलिफ्ट रखते हुए लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। जितना ज्यादा आराम से ले जा सकते हैं उतना ज्यादा करना है। और आपको इसको 10 लेफ्ट एंड 10 राइट की काउंट में करना है। देन इसके बाद आपको कटी चक्रासना करना है। कटी चक्रासना, यकीन मानिए, एक तो आपकी कमर की चर्बी भी जाएगी, दूसरा आपका जितना भी आंतों में मल जमा पड़ा है जिसकी वजह से आपको डायबिटीज बढ़ती चली जा रही है, आपकी बॉडी गंदगी से भर चुकी है जो आपके ब्लड के शुगर का कारण बन रही है। तो कटी चक्रासन से धीरे धीरे आपके पूरे शरीर की गंदगी निचुड़कर बाहर आएगी और आपकी डायबिटीज धीरे धीरे क्योर होने लगेगी। तो चलिए हम कटी चक्रासन के लिए इस तरीके से आगे हाथ फैलाते हैं, पैरों के बीच में शोल्डर लेवल जितना गैप करते हैं। इस तरीके से पूरी तरीके से अपने आप को ट्विस्ट करते हुए करना है। तो इस आसन को भी आपको कम से कम 10 लेफ्ट एंड 10 राइट की काउंट में कंप्लीट करना है। अब चलते हैं अगले आसन की तरफ। हमारा जो अगला आसन है वो है वक्रासन। वक्रासन के लिए आपको इस तरीके से पैर फैला के बैठ जाना है। देन एक पैर इस तरीके से फोल्ड करते हुए आपको अपोजिट हैंड घुटने से बाहर लाते हुए अपने आप को ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट करना है। यहां पे होल्ड करना है 5 काउंट। देन वापस सेम प्रैक्टिस दूसरे साइड से, ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट। देन वापस। इस प्रैक्टिस को भी आपको कम से कम 10 लेफ्ट 10 राइट में करना है। यकीन मानिए जितनी भी ट्विस्टिंग पोजीशंस हैं आपके लिए रामबाण का काम करती हैं। कैसे? आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हमारे कपड़े बहुत गंदे होते हैं, हम उन्हें वॉश करने जाते हैं।
सफाई करने के बाद हम पानी में डालकर उनको निचोड़ते हैं, तब जाकर कपड़ों की गंदगी उस पानी के साथ साथ बाहर निकल जाती है। सेम वही प्रोसेस ये ट्विस्टिंग वाले आसन हमारे शरीर में करते हैं। हम जब ट्विस्टिंग ज्यादा से ज्यादा लेते हैं उस वक्त हमारी जितनी भी आंतों में गंदगी जमी पड़ी है, पूरे शरीर में गंदगी जमी पड़ी है, वो इस तरीके से निचुड़ने लग जाती है और धीरे धीरे पसीना के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से, मल द्वार के माध्यम से बाहर निकलने लग जाती है और आपकी जो डायबिटीज है वो धीरे 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 पूरी तरह से जड़ से खत्म होने लगती है। ठीक है। देन अगला आसन जो है वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए एक पैर उठाते हुए दूसरे पैर से बाहर रखेंगे और जो खुला हुआ पैर है इसको हिप्स के नीचे लेकर आएंगे। देन फिर से अपोजिट हैंड्स नीचे लाते हुए अपने आप को ट्विस्ट करेंगे। 5 काउंट खुद को होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। देन बैक। देन सेम प्रैक्टिस दूसरे पैर से भी करेंगे। इस तरीके से जितनी ज्यादा ट्विस्टिंग उतनी जल्दी आपकी बीमारी खत्म। होल्ड। 1 2 3 4 5। बैक एंड रिलैक्स। अब जो हमारा अगला आसन है बहुत ही मैजिकल आसन होने वाला है और वो है मंडूक आसन। यकीन मानिए मंडूक आसन, चाहे आप अपनी डायबिटीज ले लीजिए, चाहे आप अपनी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ले लीजिए, चाहे आप अपनी डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम ले लीजिए, इन सभी पे, यूरिन संबंधित प्रॉब्लम ले लीजिए, इन सभी पे एकदम रामबाण की तरह काम करता है मंडूक आसन। बच्चों के लिए, बच्चों की मेमोरी के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। तो इसके लिए क्या करना है, वज्रासन में बैठ जाना है आपको और इस तरीके से हाथों की पोजीशन बनाना है। अंगूठा पहले अंदर, देन उंगलियां बंद। लंबी गहरी सांस लेंगे, पूरी सांस बाहर निकाल देंगे। फिर अपने हाथों को नाभि में प्रेस करेंगे, नाभि के आसपास इस तरीके से प्रेस करेंगे। सांस बाहर छोड़कर बाहर ही रोक देंगे और अपने आप को डाउनवर्ड ले जाते हुए इस तरीके से यहां पर होल्ड करके रखेंगे। जितनी कैपेसिटी है बाहर सांसों को रोक कर रख पाने की, उतना यहां पे होल्ड करके रखेंगे आप। जब लगेगा अब इससे ज्यादा आप नहीं रुक सकते हैं, देन सबसे पहले आप ऊपर उठेंगे, हाथ हटाएंगे, श्वास ले लेंगे। ये हो गया मंडूक आसन। इसको कम से कम आपको, अगर आप बिगनर हैं तो शुरुआत में 4 से 5 बार करना है। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपको इसकी प्रैक्टिस बढ़ा देनी है, यानी कि कम से कम 9 से 10 बार कंटिन्यू कर लेना है। ठीक है। देन इसके बाद जो हमारा अगला आसन आता है वो है सर्वांगासन। सर्वांगासन तो बहुत ही अच्छा आसन है। सर्वांगासन के बाद हल आसन, तो दोनों आसन हम एक साथ परफॉर्म करेंगे। दोनों आसन, जो सर्वांग आसन है और हल आसन है, इसमें एक तो ये आपके थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। जिनको भी थायराइड की समस्या, उनके लिए भी वो आसन बहुत अच्छा है। और जिनको डायबिटीज है बहुत अच्छे तरीके से क्योर होने लग जाती है। ब्लड का शुगर लेवल धीरे धीरे करके पूरा खत्म हो जाता है, अच्छा बैलेंस्ड हो जाता है, जिससे कि आपकी डायबिटीज बहुत अच्छे तरीके से क्योर हो जाती है और आप अपनी परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं, सुखी जीवन जीने लगते हैं। तो सर्वांग आसन कैसे करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो इस तरीके से ये है सर्वांग आसन। यहाँ पे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होल्ड करेंगे, देन यहीं से हल आसन के लिए डाउन आएंगे। यहां भी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होल्ड करेंगे, देन धीरे धीरे बिल्कुल स्लोली स्लोली वापस आ जाएंगे। देन अपने डायबिटीज को ठीक करने के लिए जो हमारा अगला आसन है वो आसन है सेतु बंध आसन।
सेतु बंधासन भी आपके डाइजेशन को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है, और जब आपका डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव हो जाता है तो आपकी डायबिटीज पूरी तरह से खत्म होने लग जाती है। उसके लिए इस तरीके से अपने हिप्स के बगल में हाथों को रखेंगे और अपवर्ड लेके जाएंगे अपनी पूरी बॉडी को, हिप्स एरिया से इस तरीके से 1 2 3 4। पेट को अंदर के साइड खींच के रखेंगे और इस प्रैक्टिस को कम से कम आपको 20 काउंट अप एंड डाउन में करना है, ठीक है। देन अगली प्रैक्टिस है हमारी भुजंगासन। इस तरीके से भुजंगासन के लिए आपको पेट के बल आ जाना है, अपने हाथों को अपने चेस्ट के साइड में प्रेस कर लेना है, देन अपवर्ड अपनी बॉडी को उठाएंगे। इस तरीके से 20 काउंट आपको अप एंड डाउन करना है। तो बस इतने आसन आपको अपनी डायबिटीज को अगर जड़ से खत्म करना है ना तो परफॉर्म कर लेना है। यकीन मानिए आपकी डायबिटीज पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगी, और इसके साथ साथ और भी बहुत सी बीमारियां क्योर होने लग जाएगी। और साथ ही साथ आपको कपाल भाती जरूर करना है, क्योंकि कपाल भाती जब आप करते हैं तो आपके जितने भी अग्नि तत्व हैं शरीर के वो जनरेट हो जाते हैं, आपकी जो जठराग्नि है वो उद्दीप्त हो जाती है, और उसकी वजह से आपके शरीर में जितनी भी गंदगी जमा पड़ी है, आपकी आंतें जो बेचारी मल से जम चुकी हैं, पूरे शरीर में गंदगी जमी पड़ी है जिसकी वजह से डायबिटीज हो गई है आपको, आपके ब्लड का शुगर लेवल हाई हो रहा है, वो सारी समस्या खत्म होने लग जाएगी। तो आप सभी लोगों को पता है कपालभाति कैसे करते हैं, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। इस तरीके से किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए, घुटनों के ऊपर हाथों को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग एक्सेल पे फोकस करना है। इनहेल नेचुरल प्रोसेस में रहेगी, ठीक है। कैसे? डीप ब्रीथ इन, अब सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सेलिंग करना है, इनहेलिंग नहीं करना। इसको कैसे समझेंगे? जैसे आप खांसिए, आपका पेट अंदर की तरफ गया, बस पूरी प्रैक्टिस में यही रहेगा। आपकी हर बार ब्रीथ बाहर जाएगी और पेट अंदर की तरफ जाएगा, हर बार श्वास बाहर जाते हुए पेट अंदर की तरफ जाएगा, बस, ठीक है ना। चलिए, इसमें आपको एक चीज समझना है, 1 सेकेंड में 1 ब्रीथ लेनी है आपको, यानी 1 मिनट में 60 ब्रीथ। और कम से कम आपको शुरुआत में बिगिनर्स हैं तो 5 मिनट तक करनी है, देन धीरे धीरे प्रैक्टिस आपको 10 मिनट तक बढ़ाकर जानी है, और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर 15 मिनट करने लग जाइएगा। ये डायबिटीज तो डायबिटीज, आपके शरीर में और भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। बस एक छोटा सा पॉइंट ध्यान देना है, अगर किसी को हार्ट का इश्यू है या फिर ब्लड प्रेशर हाई है तो वो ना करें, वो इसको करने से बचेंगे। देन अनुलोम विलोम कर लेना है। अनुलोम विलोम तो मैं अपने हर लाइव सेशन में भी आप लोगों को बताती हूँ कि मैजिकल प्राणायाम है, इसको जरूर कीजिए अगर आपको अपनी बीमारियों से बचना है। देन 15 मिनट का एवरीडे ध्यान दीजिए, ध्यान कीजिए। ध्यान और मेडिटेशन वो मैजिकल रास्ता है जिसपे आप चलकर एक स्वस्थ और लंबा जीवन पा सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं एक आयुर्वेदा टिप्स आपको देना चाहती हूं, अगर यूज कर लेंगे आपका डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगा, ठीक है। जामुन, सभी लोग जानते हैं जामुन के बारे में। आप फ्रेश जामुन को खाइए काला नमक लगा के। फ्रेश जामुन अगर जिसके यहाँ पेड़ लगा हुआ है ज्यादा मात्रा में है, उसका जूस निकाल के काला नमक काली मिर्च मिलाकर पीजिए। इसके बाद उसकी गुठलियों को फेंके नहीं, उनकी गुठलियों को अच्छे से वॉश करके कूट कर पीस कर बॉटल में रख लीजिए। सुबह और शाम 1-1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए। आपकी बॉडी में ना ये जो ब्लड शुगर बढ़ी पड़ी है पूरी तरह से क्योर हो जाएगी, पूरी तरह से।
ब्लड शुगर नाम क्या चीज है आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जब टेस्ट कराने जाएंगे तो आपकी बॉडी एकदम नॉर्मल स्वस्थ होगी और आप एक सुखी जीवन जी पाएंगे। तो अगर सुखी जीवन जीना चाहते हैं, डायबिटीज मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, तो जो चीजें मैंने बताई हैं पॉइंट टू पॉइंट फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए लाइव आती हूँ 3-3 बार। इसके बाद सेशन भी देती हूं आपको वीडियोस के, ताकि आप लोग योग और आयुर्वेदा से मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर सकें, एक स्वस्थ और लंबा जीवन जी सकें। तो ऐसे ही एक अगले स्वस्थ सेशन में हम मिलेंगे, जिसमें डायबिटीज के लिए हम आयुर्वेदा डाइट की बात करेंगे कि अपने खाने से ही हम कैसे अपने डायबिटीज को खत्म करें। वो सेशन लेकर आने वाली हूं, तो आप लोग चैनल में बने रहिएगा, सारे सेशन को पॉइंट टू पॉइंट वॉच करके फॉलो कीजिएगा, आपकी समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। हरिओम।